शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कस्टमर के हक ग्रुप पर रात को तकरीबन 3 बजे के आसपास ये एक मैसेज शशिबाला मैडम का, ये सिर्फ एक मैसेज, एक आह्वान नहीं, बल्कि आप सब कस्टमर की पीड़ा की लड़ाई लड़ते हुए, आप सब कस्टमर की दुख तकलीफ की लड़ाई लड़ते हुए, आप सभी कस्टमर के सारी तकलीफों को देखते हुए, सुनते हुए, उन तकलीफों से बाहर निकालने का प्रयास करते हुए, और उस पूरी कोशिश में 1 साल के अंदर जो भी वक्त गुजरा है, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, इस समय के अंदर जिस प्रकार का उन्हें ये कह सकते हैं कि सिला मिला है, या जिस प्रकार से उनके साथ ये हरकतें होनी शुरू हुई हैं, आपने खुद ही देखा है, चाहे सोशल मीडिया पर या चाहे व्यक्तिगत तौर पर, चाहे कस्टमर को भड़काकर कैसे कैसे ये उनके ऊपर आक्रमण हुए हैं। आज मैं बात कंपनी की तरफ से नहीं, बल्कि एक इंसान की तरफ से आपसे करूंगा। आज मैं बात एक चेयरमैन की तरफ से नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरफ से बात करूंगा जिसने आप सब लोगों के दुख, तकलीफ, दर्द हमेशा, जब भी मैं रहा हिंदुस्तान में, चाहे कुछ भी रहा हो, कोई भी पीड़ा रही, उसके लिए मैं खड़ा रहा हूं। और आज मैं बात करूंगा शशिबाला मैम के उस निस्वार्थ प्रयासों के लिए कि जब वो मेरे से बात उन्होंने स्टार्ट करी थी, शुरू करी थी, तो उन्होंने अपनी लायबिलिटी से बात शुरू करी थी। उनकी हमारी बातचीत की शुरुआत हुई जब उनकी बच्ची की शादी होने में दिक्कतें आ रही थी, इसी फाइनेंशियल पोजीशन रीजन की वजह से, कि उनके सारे के सारे पैसे, जितने पैसे उन्होंने अपनी जिंदगी बचा रखे थे, सब उन्होंने कंपनी निवेश कर रखे थे। और अपनी बेटी की शादी करने के लिए जिस प्रकार से परेशान थी वो, कि किसी तरह से पैसा निकल जाए, किसी से पैसा मिल जाए। लेकिन जब उन्होंने ये चीज़ जाना कि ये संभव नहीं है, तो उन्होंने समझदारी का परिचय दिया, उन्होंने कोई गलत कदम नहीं उठाया, इंतज़ार किया। धीरे 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 जब लाइबिलिटी का दबाव बढ़ना शुरू हुआ और उनके ऊपर और बहुत सी चीज़ें थी, अखराजात थे, बैंक का लोन था, ये कई चीज़ें थी, तब उन्होंने एक कदम अपने लिए बढ़ाया, खुद न्यायालय में जाकर देखने के लिए कि क्या चल रहा है, मामला क्या है। और वहां जाकर आप लोगों से मिल करके आपके दुख, तकलीफ, परेशानियों को देखने के बाद वो अपनी लाइबिलिटी भूल गई, वो अपनी तकलीफ भूल गई, और वो पूरी तरीके से निस्वार्थ भाव से लग गई आप लोगों के लिए। ट्रेन से सफ़र करके, बस से सफ़र करके, ऑटो से सफ़र करके, अपनी स्वयं की गाड़ी सफ़र करके, जैसे भी हो सका आप तक, आपके लिए हर जगह पहुंची वो। कभी भी आज तक उन्होंने कंपनी से एक पर्सनल, व्यक्तिगत तौर से गाड़ी तक नहीं मांगी उन्होंने, कि सर हमें अपने घर हरदोई से लखनऊ तक जाना है, कैसे जाएंगे। जो भी इंतजाम करना रहा, स्वयं उन्होंने इंतजाम किया, खुद उन्होंने अपने टिकट बुक कराए, खुद उन्होंने अपने साधन मुहैया किए। यहां तक जो लोग पैराडाइज गार्डन पर आए पहली बार, उनमें से जिन लोगों को पेट्रोल डीजल देना था, वो भी उन्होंने व्यवस्था अपने पास से करा रखी थी कि यदि कंपनी की तरफ से किए गए वादे में कहीं देरी होगी तो कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कस्टमर उनके बुलाने पहुंच रहा है। और बहुत सी चीजें जो मैंने देखी हैं, आपने नहीं, लेकिन मैंने देखी, और बहुत चीजें जो मैंने महसूस करी है उनकी, चाहे दिल्ली जाना हो, प्रयागराज जाना हो, कानपुर जाना हो, लखनऊ जाना हो, कहीं पर किसी भी वजह जाना, उनका कोई व्यक्तिगत रीजन नहीं था। उनका व्यक्तिगत कारण, उनकी व्यक्तिगत लायबिलिटी, अगर आज की तारीख में वो मुंह खोल के कह देंगी, जो कि करेंगी नहीं कभी, तो शायद उनको शाइन सिटी की ज़मीन से या कहीं और से नहीं, व्यक्तिगत तौर से मैं या मेरे साथ खड़े बहुत से लोग इमीडिएट पूरी कर देंगे, मिनट नहीं लगेगा, पूरी कर देंगे। लेकिन उन्होंने इस बात से भी इनकार कर दिया और हमने भी इनकार कर दिया है। उन्होंने मुझे एफआईआर वापस लेने का प्रपोजल दिया, मैंने मना कर दिया कि आप एफआईआर वापस नहीं लेंगी जब तक आपकी लायबिलिटी लीगली मैं नहीं उतार देता हूं। मैंने उनको सामने से खुद ऑफर किया था कि आप जब चाहें, जिस समय चाहें, जैसे चाहें, मैं आपकी लायबिलिटी उतारने के तत्पर हो जाऊं, क्योंकि जिस प्रकार से आप प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक कस्टमर की लायबिलिटी का रास्ता नहीं मिलता, सर 1 रुपया मुझको मेरी लायबिलिटी का नहीं खत्म कराना है। आज रात के 3 बजे, जब अपने गोल्डन आवर्स में लोग मीठी नींद में सो रहे होते हैं, इस समय, जिस समय स्वस्थ से स्वस्थ आदमी एक ऐसी गहरी नींद में सो रहा होता है कि अगर उसको बिला वजह या किसी वजह से उठना पड़ जाए तो उसकी नींद भी खराब होती है, उसे आक्रोश भी आता है। ऐसे वक्त में एक शिक्षिका अपनी उम्र के इस पड़ाव पर आकर के अगर रात को 3 बजे ये मैसेज लिख रही हैं,
तो मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी भी शख्स को अगर ये मैसेज दिखाई दिया हो और समझ में आ रहा हो इसके पीछे की पीड़ा, वो पीड़ा इनकी व्यक्तिगत नहीं है। ये चुपचाप मुझसे ये भी कह सकती थी कि सर, मैं इस लड़ाई में आगे नहीं जा सकती हूं, मैं इनसे एक भी शिकायत नहीं करता। ये चुपचाप मुझसे ये भी कह सकती थी कि सर, जब कंपनी रास्ता मिल जाएगा तब बात कर लेंगे, अब हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि पर्सनल प्रहार हो रहे हैं, व्यक्तिगत प्रहार हैं ये। आप मुझे बताइए, वो 2 कौड़ी को उठाई गिरा दलाल, जिसे आप लोगों ने ही इतना शक्तिशाली बना दिया था कि आज वो किसी के ऊपर किसी प्रकार से कोई भी टिप्पणी कर जाए। एक कस्टमर के बूते पर इसकी अपनी कोई औकात नहीं है। एक कस्टमर के बूते पर यह कहता है कि मेरे क्लाइंट को फला फला जगह पोजीशन दिलाने के उसमें उसे ऑफर किया जा रहा है कि इसके ऊपर एफआईआर करा दिया जाए। इस 2 कौड़ी के गधे और कुत्ते को यह समझ में आना चाहिए कि क्लाइंट, कस्टमर, ये सब के सब कंपनी के हैं और कंपनी के पास पर्याप्त जमीन है, पर्याप्त धन है अपने कस्टमर की लायबिलिटी उतारने के लिए। किसी भी कस्टमर को इस कमीने के ऊपर एफआईआर कराने के लिए किसी भी प्रकार से कोई भी प्रलोभन देने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम 100 एफआईआर इसके ऊपर भारत देश के अंदर लंबित पड़ी हैं, जो इसके ऊपर पड़ने वाली हैं। और कोई 1, 2, 4, 10 कस्टमर नहीं भी करेगा तो भी हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी लड़ाई की शुरुआत अभी हो रही है, खत्म नहीं हुई है। इस 2 कौड़ी के दलाल के खिलाफ और इस जैसे इसके जितने चमचे हैं, जितने इसके दल्ले हैं, उन सब के खिलाफ इस लड़ाई की शुरुआत हो रही है। यह अभी अंत नहीं है। आज पहला कदम चला जाएगा और पहला कदम इतना प्रभावशाली, इतना शक्तिशाली, इतना मजबूत होगा कि वो आने वाले वक्त में इस लड़ाई की दशा और दिशा दोनों निर्धारित कर देगा। जिस प्रकार से एविडेंस और जिस प्रकार से सबूत लोगों ने जमा कर रखे हैं, हमें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप इस पे एफआईआर करिए तो आपका पोजीशन मिलेगा। बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूं, मैं सामने से कह रहा हूं, जितने भी इसके क्लाइंट हैं जिसका इसने दावा किया है, जितने भी कस्टमर के इसने नाम लिया है, जितने भी कस्टमर को इसने अपना कस्टमर बताया है, वो सारे के सारे यदि इसके कस्टमर हैं, तो जब तक इस पर मैं एक्शन नहीं ले लूंगा तब तक वो कस्टमर कंपनी कस्टमर नहीं है। जब तक इसके किए गए टिप्पणियां, जब तक इसके किए गए अपराध, जब तक इसके झूठे लगाए गए इल्जाम ये साबित नहीं कर देता है, या इनके एवज में जिन कस्टमरों के एवज में इसने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली हैं, जब तक उस मुकदमे को मैं अंजाम तक नहीं पहुंचा दूंगा, तब तक जो इसका कस्टमर है, जो इसका ग्राहक है, जो इसका क्लाइंट है, वो कंपनी का ग्राहक नहीं है। जो इसका साथी है, जो इसके साथ खड़ा है, वो कंपनी का एसोसिएट नहीं है। जिसे जिस स्तर पर जाकर के जितना बड़ी लड़ाई लड़ना लड़ ले, जिसके अंदर जितना बूता होगा, जितना ताकत होगा, जितनी ताकत लगानी लगा ले, लेकिन जो क्लाइंट, जो कस्टमर इसका है, जो इसके चैम्बर से है, जो ये दावा करता है कि उसका क्लाइंट है और जिसके लिए ये दावा करता है उसका क्लाइंट है, उसकी लायबिलिटी जब तक उसका मुकदमा खत्म नहीं होता है तब तक नहीं उतरेगी। उसके लिए उसे जो कुछ करना हो कर ले। और रही बात शशिबाला मैम, आप और आपकी प्रतिष्ठा, आपकी इज्जत के लिए आपने जो कुछ दिया अपने कस्टमर्स के लिए, आपने जितना भी दिया अपने कस्टमर के लिए पिछले 8-9 महीनों में, मैंने देखा उस त्याग को, मैंने देखा उस बलिदान को। 1 रुपए लिए बगैर जिस तरह से आपने दौड़ दौड़ कर मेहनत करी है, इन हरामखोरों ने, इन दलालों ने करोड़ों रुपए वसूलने के बाद भी कस्टमर के लिए वो काम नहीं किया है। ये 2 कौड़ी का दलाल जो अपने को वकील लिखता और वकालत के पेशे पे महाकलंक है, ये लखनऊ से इलाहाबाद कोर्ट जब आता था तो जितने प्रेसिडेंट थे वो चंदा करके, इसकी गाड़ी का पेट्रोल से लेकर के, इसके आने जाने खर्चे से लेकर, होटल रुकने खर्चे से लेकर, हर एक चीज कस्टमर से चंदा वसूल के देते थे इसको। और आपने आज तक 1 रुपया भी कभी किसी का चाय ना पिया होगा। ये 2 कौड़ी का दलाल अगर इस धरती पर सुकून से जीवन जी के चला गया, अगर इस धरती पर इस 2 कौड़ी के दलाल को इसके की एक सजा नहीं मिली, तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी कानून की, बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी समाज के साथ, बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी इंसानियत के साथ, बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी इस जैसे प्रोफेशन के साथ, जिस प्रोफेशन में गरीब से गरीब आदमी उम्मीद करता है कि एक अच्छा वकील उसे इंसाफ दिलाएगा। आज ये 2 कौड़ी का दलाल, जिससे अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा था, न जाने कितने कस्टमर्स को ये लालच दिखा करके
कि वो इसकी लायबिलिटी उतार सकता है। इसने अपना घर भी बना लिया, अपनी स्टेटस बना लिए, और आज ये उन्हीं के घर में राशन ना पहुंचे, उन्हीं के घर में प्रॉब्लम बनी रही, इसके कार्य कर रहा है ये। मैं कस्टमर से आह्वान करना चाहूंगा, मैं करता हूं आह्वान कि अगर आपके अंदर इंसानियत आज भी जिंदा है, अगर आपके अंदर आज भी मर्यादा जिंदा है, अगर हम उस देश के वासी हैं जिस देश के अंदर महिला का सम्मान इस स्तर पर रहा है कि जिसके लिए महाभारत और रामायण जैसी हमारे सामने मिसाल हैं, तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो अब भी इस दो कौड़ी के दलाल की वजह से ग्रसित हैं और मुंह बंद करके बैठे कर रह गए हैं। सामने आकर के इस व्यक्ति के खिलाफ, चाहे जैसे हो, चाहे बार काउंसिल हो, चाहे मानवाधिकार हो, चाहे महिला आयोग हो, चाहे पुलिस थाना हो, चाहे हाईकोर्ट में पीआईएल हो, अगर उसमें साथ नहीं देते हैं तो वाकई में आप हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा का अपमान कर रहे हैं, इंसानियत का अपमान कर रहे हैं। और आप वाकई में अगर इतना बड़ा अपमान सह सकते हैं और कर सकते हैं तो आपकी लायबिलिटी, जीवन भर आपकी लायबिलिटी बनी रहेगी। इसमें किसी और का दोष नहीं, आपका खुद का दोष है। शशिबाला मैडम, मैं आपके साथ पूर्ण रूप से हूं, और ये रात को 3 बजे की आपकी तकलीफ, ये मैसेज नहीं है, वाकई तकलीफ है कि जिस क्षण से मैंने इस मैसेज को पढ़ा है उस क्षण के बाद से मुझे नींद नहीं आई है। कहां से हमने शुरुआत करी थी इस लड़ाई की कि कस्टमर को उनका हक दिलाएंगे, क्या क्या नहीं प्रयास किया आपने, और उस प्रयास में अटल चट्टान की तरह से खड़ा रहा आपके पीछे पूरा कस्टमर का समूह। आपको मिला सहयोग कस्टमरों का। ऐसा नहीं, मैं जानता हूं कि 99.99% कस्टमर आपके साथ में है। 0.01% कस्टमर वही हैं जो बरगलाए हुए हैं या जिनका पैसा कंपनी में नहीं आया है। अब उनको लगता है कि इस जैसे दो कौड़ी के कमीने कुत्ते वकील को हायर करके अपना पैसा ले लेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। या वो प्रेसिडेंट जो पैसा लेकर के भागे हैं, सबकी लिस्ट तैयार करके रख लेते हैं हम, आप और सारे कस्टमर। अब इंसाफ ही होगा। कोर्ट में तारीख जो भी लगेगी, लायबिलिटी उतारने की फिक्र अब ना हमें है, ना आपको है, ना कस्टमर, क्योंकि हम सब एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो चुके हैं, सारे विवाद खत्म हो चुके हैं। लेकिन छोड़ना नहीं ऐसे लोगों को जिन्होंने इस जैसे दो कौड़ी के राक्षस को आज जो है इतना बड़ा वो दे दिया कि ये दो कौड़ी का दलाल अपने फेसबुक वॉल पर जब चाहे जिसके लिए चाहे कुछ भी लिख दे। कितना इसने कानून का उल्लंघन किया इसे खुद नहीं पता है। और मैं भी देखना चाहता हूं कि हमारे उन एसोसिएट जो आज जा करके इसके पैरों के तले, इसके पैरों की धूल बने पड़े हुए हैं, उनकी आंख का पानी जिंदा है या मर गया है। जो कभी कभी मेरे एलडीपी ट्रेनिंग में सबसे आगे बैठा करते थे, जो कभी के मुझसे मिलने के लिए अपने अधिकार का इस प्रकार से प्रयोग करते थे कि हमने ये किया, हमने वो किया, आज देखना है कि अपने कर्तव्य को कहां तक निभाते हैं। अगर शर्म है, इंसानियत है, और वाकई में तुम लोगों को लगता है कि तुम लोगों ने 2013 से 2019 के बीच में किसी ऐसी कंपनी में काम किया था जिसने तुम्हारी शिक्षा, दीक्षा, परिवार, संस्कार, सम्मान हर किसी के लिए काम किया था, तो शर्म अगर है ना तो अपनी शर्म को जाहिर करिए। बेशर्मों की तरह से जाकर इस दो कौड़ी के दलाल के उसमें मत छिपिए। इसका अंजाम निर्धारित हो चुका है। ऐसा ना हो कि इसके अंजाम के साथ साथ आपका अंजाम भी वही हो जाए जो इसका होने वाला है। इसके साथ रहेंगे तो वही अंजाम होगा। और यकीन जानिए, सौगंध है मेरी, यह कसम है मेरी, इस व्यक्ति के ऊपर जितना भी लीगल एक्शन होगा करवाने के साथ साथ इसको कानूनी तौर से इसके अंजाम तक पहुंचाने की मेरी सौगंध है, मेरी कसम है। उसके ऊपर जो कुछ करना पड़ेगा मैं करूंगा। लेकिन आपको अच्छे से पता है मेरे बारे में, और मेरी स्टोरियां, मेरी कहानियां, हर एक चीज आपको पता हो चुकी है। मैं किसी चीज पे जिद करके पड़ जाऊं तो जब तक वो चीज पूरी ना कर लूं तब तक पीछे नहीं हटता, चाहे उसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए। और इस व्यक्ति के लिए मैं जिद की महान प्रकाष्ठा जो होती है मैं वहां तक पहुंचाऊं, इसलिए नहीं किसी कंपनी को डैमेज करने की कोशिश करी थी ना। इसकी औकात नहीं मेरी कंपनी को डैमेज करने की। वो तो आप जैसे लोगों ने इस उठाई गिरे पल्लू में बैठकर कुछ दिन के लिए कंपनी के सामने गम के बादल ला दिए थे। हिंदुस्तान की पहली इकलौती कंपनी होगी जिसे मैं माननीय न्यायालय के समक्ष क्लीन चिट दिलाकर बाहर लाऊंगा। हिंदुस्तान की इकलौती कंपनी होगी जो सालों के बाद लौट कर आएगी, अपने कस्टमर पैसा वापस करेगी। हम तो अपना पार कर ले जाएंगे, लेकिन आपका क्या अंजाम होगा यह आप निर्धारित कर लें।
मैं लौट करके आ रहा हूं, ये मेरा आपसे वादा नहीं, ये मेरी जिद है। और मेरे आने के बाद मुझे सिर्फ एक ही चीज की परवाह नहीं हुई, मेरी जिंदगी की। बाकी हर एक चीज की परवाह मुझे है, जो मैंने पिछले 4-5 सालों में अपनी नजर से देखा है, खोया है, और आप लोगों की वजह से। अगर आपको इसके साथ खड़े रहना है तो आज के बाद से मौका नहीं, इसके साथ ही रहिए। इसके बाद भले ही आप कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाएं, आप भले ही लाख दुहाइयां दिए, कोई माफी नहीं है। और आज अगर आपने जघन्य अपराध किया हुआ है, तो भी अगर इसके खिलाफ अगर आज खड़े होते हैं, तो आपके सारे पुराने अपराध मैं माफ कर दूंगा।